हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई एजुकेशन। तो आज हम डोमेन रेंज का पार्ट 12 करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? कहीं पे भी अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लिखा है, वेयर ए इज़ कॉन्स्टेंट एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो कहीं पे ऐसा कोई फंक्शन लिखा है कि कोई भी कांस्टेंट है, उसकी पावर वेरिएबल है ना। ए की पावर एक्स इज कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जैसे 5 की पावर एक्स कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, और ए मेरा ग्रेटर देन 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 6 की पावर एक्स ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 2 की पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 2.71 इसकी पावर एक्स ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। ठीक, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर मैं उनका ग्राफ प्लॉट करूं ताकि डोमेन और रेंज उसका डिफाइन कर सकूं, तो जैसे ए की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1 और 0 के बीच में पहले। ठीक है, ए की वैल्यू 1 और 0 के बीच में, तो जैसे मैंने ले लिया 1/2 की पावर एक्स, ये कांस्टेंट वाला पार्ट 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है। ठीक, तो अब मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पे चेक करूँ इसका ग्राफ बनाने के लिए कि 1/2 होल 2 की पावर x है। ठीक, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ x की वैल्यू 0 पे क्या बनेगा, 1 आएगी वैल्यू। ठीक, अगर मैं ऐसे ले लूँ y = 1/2 की पावर x और x की वैल्यू 0 पुट करूँ, तो 0 पुट करने पे 1/2 की पावर 0, ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करूँ, 1/2 x की जगह -1 पुट कर दूँ, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। पावर नेगेटिव मीन्स रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2। ठीक है, x की वैल्यू नेगेटिव पे मेरी y की वैल्यू कितनी आई, 2। ये सब y की वैल्यू आ रही है, y1 y2। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू में पॉजिटिव का 1 ले लेता तो ये हो जाता 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 1, तो एज इट इज़ 1/2 ही रहता, 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, तो x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और x = 0 पे मैंने वैल्यूज़ प्लॉट कर ली। तो x = 0 पे y कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। x 0 पे y 1 आ रहा है, तो अगर मैं इसको 1 पॉइंट मान लूँ तो x 0 पे यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू जब नेगेटिव है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब y की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू -1 पे, मतलब यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक, और x की वैल्यू जब +1 है तो y मेरा 0.5 आ रहा है, +1 पे y मेरा 0.5 आ रहा है यहाँ कहीं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अलग अलग वैल्यूज प्लॉट करते रहूँगा तो मेरा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं जोड़ दूँ ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे इधर चलता जाएगा। ठीक, तो अगर मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करूं, क्योंकि राइट में जाते रहेंगे तो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेंगे। अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दूंगा तो इनफाइनाइट पे 1/2 की पावर इनफाइनाइट। ठीक है, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दो, अब देखो फ्रैक्शन में पावर इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू छोटी होते जाएगी, तो अप्रॉक्स सिमिलर टू 0 हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। पूरा इक्वल 0 नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा जैसे जैसे राइट की तरफ चलते जाऊंगा। ठीक है, -x से +x, मतलब -∞ से +∞ चलूंगा तो ये वैल्यू देखो कम होती जा रही है, y की वैल्यू कम होती जा रही है, ऐसे ये चल रहा है ग्राफ। ठीक है, ऐसे 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 चलती जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, कभी y एक्सिस, कभी भी ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक, टच करेगा लेकिन इन्फिनिटी पर टच करेगा, और अप्रॉक्सीमेट वहाँ पे वैल्यू 0 होगी y की। ठीक, तो ये हुआ, ये कब होगा, जब a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करिए। देखो मैंने a की वैल्यू 1/2 लिया है। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट फंक्शन लेता हूँ f(x) = 5 की पावर x। ठीक है, 5 की पावर x, इसको प्लॉट करता हूँ। अब मैंने क्या किया, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लिया। ठीक है, तो उसका ग्राफ यहाँ बनाएंगे। अब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देखो यहाँ पे a क्या है, 5 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो यहाँ पे जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तीनों वैल्यू के लिए, x की पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वैल्यू के लिए, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 करूँ, देखो यही मेरा वैसे तो y होता है। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5 की पावर 0 ये मेरा 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, y की वैल्यू 1 हो गई। अब मैं अगर x की वैल्यू नेगेटिव पुट करूँ, सपोज मैंने -1 पुट किया, तो y = 5 की पावर -1 हो गया। x नेगेटिव पे पावर -1 मतलब 1/5 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2। ठीक है, देखो x की नेगेटिव वैल्यू पुट करने पे y की कितनी छोटी वैल्यू आई है। ठीक, अगर मैं y की वैल्यू +1 पुट करता तो y = 5 की पावर 1, वो तो एज इट इज़ y = 5 रहता। तो मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और x की 0 वैल्यू के लिए वैल्यूज चेक किए। ठीक है, अब अगर इसको मैं प्लॉट करूँ
प्लॉट करूँ कब, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो देखो कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 0 पे कितना y1 आ रहा है, 0 पे तो अभी भी यहीं पे टच कर रहा है, पहले भी यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा था, x0 पे y1 आ रहा था, अभी भी x0 पे y1 आ रहा है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है 0,1, ये कोऑर्डिनेट है 0,1, x पे 0 y पे 1, यहाँ भी ये कोऑर्डिनेट था 0,1। ठीक है, x पे 0 y पे 1। ठीक है, अब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जब मैंने -1 पुट की तो वैल्यू 0.2 आई, मतलब यहाँ कहीं x की वैल्यू नेगेटिव करने पे y की वैल्यू बहुत कम हो गई, मतलब यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, और x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की तो y मेरा 5 आया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कुछ ऐसे जाएगा, 1 पे y 5 है ना, ऐसा कुछ। तो इन तीनों पॉइंट को जब जोड़ देंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और इसको जब लेफ्ट की तरफ बढ़ा देंगे तो ये भी ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और एरो x की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ, ग्राफ ऐसे जाता रहेगा, ऐसे टुवर्ड्स राइट ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा वैल्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू इन्फाइनाइट पुट कर दूं, जब जैसे जैसे वैल्यू x की बढ़ती जाएगी, राइट की तरफ टेंड करती जाएगी, तो 5 की पावर इन्फाइनाइट, तो 5 की पावर इन्फाइनाइट भी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। ठीक है, 5 की पावर बढ़ती जाएगी, बहुत लार्ज वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये भी इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करने लगेगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे भी दो ग्राफ बने, ए की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो अब डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। देखो डोमेन और रेंज, डोमेन होती थी x की वैल्यू, रेंज होती थी y की वैल्यू। ठीक है, डोमेन होती थी x की वैल्यू, देखो x पूरा नेगेटिव से पॉजिटिव, हर एक x यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, x की ऑल पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, ग्राफ से पूरा पता चल रहा है कि, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात करें, रेंज होती है y की वैल्यू, देखो y की वैल्यू 0 को टच कर रहा है लेकिन इन्फाइनाइट पे, और इन्फाइनाइट की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, x की वैल्यू जैसे बढ़ती जा रही है, y भी इन्फाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, इधर भी, और इधर तो इन्फाइनाइट से आ रहा है। x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो दोनों ही केस में y की वैल्यू जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ही आए जा रही है। ठीक है, y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही आ रही है। देखो कहीं पे भी इन्फिनिटी जा रहा है और कभी भी 0 को टच नहीं कर रहा है, 0 को टच कर भी रहा है तो इन्फिनिटी पे कर रहा है, तो जब भी इन्फिनिटी पे टच करेगा तो ओपन ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हुआ डोमेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऑल रियल नंबर, और रेंज हुआ 0 से इन्फिनिटी। इसको तो और क्या लिख सकते थे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दोनों चीज़ लिख सकते थे। ठीक है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, रियल नंबर्स, या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये रेंज हुआ 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो मैंने क्वेश्चन लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन भले एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखना, तो एकदम लास्ट वीडियो पे बेस है। लास्ट वीडियो लॉगरिथमिक फंक्शन का बताया था, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो होगा इसको सॉल्व करने में। देखना कैसे, लॉग की प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से आनी चाहिए। तो मेरे को दिया हुआ है कि 10x प्लस 10 की पावर y इक्वल टू 10 है, मुझे इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक इक्वेशन बनाता हूँ, y एक साइड x एक साइड। तो वो कैसे होगा, देखो 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 की पावर x हो जाएगी। ठीक, अब अगर देखो बेस सेम है, मेरे को पावर वाली चीज़ें अगर मैं यहाँ से किसी तरह बेस हटा पाऊँ, ठीक है, बेस अगर हट जाए, बस पावर की टर्म्स में आ जाए, ठीक है, y और x बचे मेरे पास, तो इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो बेस हटाने के लिए क्या सीखा है हमने, लास्ट वीडियो में भी देखा था, लॉग को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूँ, सबको लॉग की पावर में ले जाऊँ, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूँ, लॉग 10 की पावर y विद बेस 10, ठीक है, मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया। क्या ले लिया, लॉग, क्योंकि सब जगह 10 10 आ रहा है तो मैं लॉग विद बेस 10 लूँगा। सब जगह 10 10 आ रहा है तो मैं लॉग विद बेस 10 लूँगा। अगर सब जगह 2 2 2 आ रहा होता तो मैं लॉग विद बेस 2 लेता। ठीक है, सब जगह ई लिखा होता तो मैं लॉग विद बेस ई लेता, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इसको लेने का क्या फ़ायदा हुआ, देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सपोनेंट होता है यहाँ 10 की पावर वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, कोफिशिएंट में आ जाता है, ऐसा कुछ लॉग 10 विद बेस 10। ठीक, यहाँ तो एज इट इज़ रहेगा लॉग 10, ये हो जाएगा 10 माइनस 10 की पावर x। ठीक, अब देखो ये कितना होता है, लॉग a विद बेस a इज़ 1, लॉग a विद बेस a इज़ 1। ठीक है, आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। और इससे पहले मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लगाई थी, कहीं पे अगर ऐसे लिखा हो कि a की पावर m इज इक्वल टू b, a की पावर m इक्वल टू b लिखा हो तो ये हो जाता है m इक्वल टू लॉग b विद बेस a। ठीक है, ये मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई थी ये वाली, और ये पता ये लॉग आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो 1 हो जाती है वैल्यू। तो ये तो 1 हो गई, तो सिंपल y इक्वल टू आ गया लॉग 10
यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 10 की पावर x, ठीक है। तो अब ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन नहीं, अब ये लॉगरिथमिक का फंक्शन बन गया। नॉर्मल अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो सीधा लॉग की तरह सॉल्व करते, ठीक है। तो इसका डोमेन निकालना है। डोमेन कैसे निकालते हैं लॉग में, हमको पता है जो भी यहाँ पे आर्गूमेंट रहता है, जो भी यहाँ पे आर्गूमेंट रहता है 10 माइनस 10x वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, 10 ग्रेटर देन 10 की पावर x, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ग्रेटर देन x और x लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से डोमेन क्या आ गया मेरा, यहाँ से डोमेन आ गया मेरा माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। लेस देन 1 बोल रहा है मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 और दोनों पे ओपन ब्रैकेट। ये हुआ इस क्वेश्चन का डोमेन, ओके। तो अब अगर इसी क्वेश्चन में मेरे से पूछता कि बताओ इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, अभी डोमेन पूछ रहा था, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर आप रेंज पूछता, मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ कि बताओ रेंज क्या होगा, ठीक है। बताओ रेंज क्या होगा, मैंने पूछा रेंज क्या होगा। रेंज मतलब होती है y की वैल्यू, ठीक। तो देखो आप कहाँ कहाँ चेंज आएगा। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि डोमेन निकालना था। अगर मुझे रेंज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, रेंज निकालना है तो मैं 10 की पावर x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 10 की पावर x की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ y। देखो इस बार मैंने 10 की पावर y को इधर ले गया तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो कुछ नहीं, बस शिफ्ट होती जाएगी वैल्यू, x की जगह y की जगह x कर दो तो यहाँ x हो गया, और यहाँ पे पावर में x था तो वहाँ पे क्या हो गया y, ठीक है। तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे हो गया y, ठीक है। कुछ नहीं, बस x को y से रिप्लेस कर रहा हूँ, x को y से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब y की जगह पे आ जाएगा x की वैल्यू, y की जगह पे आ जाएगा x की वैल्यू, और यहाँ पे x की जगह आ गई y की वैल्यू, x की जगह आ गई y की वैल्यू। तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, और यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, y लेस देन 1, ठीक। तो रेंज आया था माइनस इन्फिनिटी से 1, तो इस क्वेश्चन में रेंज भी, डोमेन आया था माइनस इन्फिनिटी से 1, रेंज भी मेरा आ गया माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज दोनों सेम चीज़ थी, दोनों की वैल्यू सेम है, माइनस इन्फिनिटी से 1, ओके। डोमेन एंड रेंज इज सेम फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो मैंने छोटा बनाया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन रेंज निकालेंगे और डोमेन रेंज की सीरीज़ को ख़त्म करेंगे, ओके। तो जिसको अच्छा लगा शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करिए अगर आपने नहीं किया है तो, ओके।